ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है।
जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे किलोले। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में।
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 4/4/2021 अव्यक्त बाप दादा। बाबा ने आज बच्चों के प्रति बच्चों की विशेषताओं का वर्णन किया। तो जैसे ही ब्राह्मण आत्मा बनते हैं, वैसे ही बाबा बच्चों को विशेष आत्मा भव का वरदान दे देते हैं। क्योंकि जिसने भी बाप को पहचाना है, यह पहचान ये एक विशेष है और वही विशेष आत्माओं की निशानी है। क्योंकि भगवान को पहचान लेना तो किस्मत की बात होती है। इसलिए भाग्यशाली वो बच्चा जो भगवान को दिव्य बुद्धि से पहचान कर और फिर भगवान की श्रीमत का पालन करता है, वो तो है ही विशेष आत्मा। तो बाबा ने विशेष आत्माओं का वर्णन किया है। विशेषताएं तो हर बच्चे में होती हैं, फिर भी भगवान ने नंबरवार कह दिया
तो भगवान तो विशेषता के रूप में देखते ही हैं हम बच्चों को, लेकिन नंबरवार की बात जो बाबा ने सुनाई, तो जो जो जिस जिस विधि से भगवान की श्रीमत का पालन करते हैं या धारणाएं करते हैं, उन अनुसार ही बाबा भी बच्चों को नंबरवार भी कहते हैं और विशेष आत्मा भी कहते हैं। क्योंकि शिव बाबा ने आज खास उन बच्चों की भी महिमा की है कि जो भगवान ने ज्ञान सुनाया है, उससे फिर हमारा श्रृंगार कैसे होता है, और वो बच्चे श्रृंगारी मूर्त आत्माएं जो खुद भी अपना श्रृंगार करती और दूसरे का भी श्रृंगार करती है। तो भगवान तो हमारा श्रृंगार करता ही करता है, लेकिन भगवान जब हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं तो फिर दूसरी आत्माओं के लिए भी विशेष वरदान देते हैं कि ये आत्माएं भी श्रृंगारी मूर्त बन जाएं। तो ये तो जितना हम अपनी धारणाओं को बहुत ही अच्छे और विशेष रूप से माना श्रेष्ठता के रूप से, या यूं कहें कि हमारे विचार बड़े उच्च हों, तो हम जरूर दूसरों को भी समझा सकते हैं और भगवान की श्रीमत अनुसार उन ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरी आत्माओं को धारण करा सकते हैं। और ये अपना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक तो भगवान मिला और हमें वो गुण और शक्तियों से, वरदानों से कितना भरपूर करते हैं, उस भरपूरता से हमारे अंदर कितनी खुशी होती है, और उस खुशी को हमें बांटने में और अधिक खुशी होती है। तो ये हमारे अपनी अवस्था पर निर्भर करता है। बाकी तो शिव बाबा ने आज के महावाक्य में सिद्धि का आधार बताया, और वो है श्रेष्ठ वृत्ति। महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने सुनाया, आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार हैं। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। तो श्रृंगारे वे सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भव का वरदान दिया। विशेष आत्मा भव का वरदान, और वो हर आत्मा को प्राप्त है।
तो नंबर वार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वो भी विशेष गाए जाते हैं। इसलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाया हुआ है। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। देखो शिव बाबा ने कैसे बच्चों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लास्ट नंबर के बच्चे की भी विशेषता दुनिया की आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा बताया। बहुत भाग्यशाली आत्मा। आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा ही कराया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं और कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। तो जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। रॉयल फैमिली का मतलब वो बहुत सिंपल भी होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा मौका आता है तो वो फिर श्रृंगार करते हैं। तो कभी न किया हुआ हो तो उस समय को देख कर अगर श्रृंगार कर लेते हैं तो फिर वो अच्छे लगते हैं। और कोई तो होता है सदैव श्रृंगार ही किए हुए होते हैं, तो उनमें फिर कौन सी विशेषता देखी जाए, क्योंकि रोज ही उनकी शकल सूरत सब है ना एक ही जैसी बनी होती है। तो बाबा ने ये क्यों कहा, क्योंकि जो नॉलेजफुल आत्माएं होती हैं तो समय आने पर जो भगवान ने गुण और शक्तियों से बच्चों को श्रृंगार किया है, तो आने वाले समय में वो आत्माएं फिर उसी प्रमाण मतलब जैसा समय होता है उसी प्रमाण फिर उन शक्तियों और गुणों को यूज करती हैं। तो शिव बाबा ने खास है ना यूज करने के लिए ये बात दी है कि वो कितने अच्छे लगते हैं जब समय पर वो अपना श्रृंगार करते हैं। तो जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट है ना, तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा। ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक प्रकार के श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाने में नंबर बन जाते हैं। मतलब जैसे जैसे समय पर वो कार्य में लगाया तो फिर वैसे ही वो नंबर बन जाते हैं।
तो चाहे कोई अपनी विशेषताओं के आधार पर बना, चाहे वो गुणों की बात हो, चाहे वो शक्तियों की बात हो, चाहे वो कोई भी ज्ञान रत्नों की बात हो, उनको समय पर यूज करना है। तो बाबा ने सुनाया, भल ये सब श्रृंगार हैं, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है, उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस, कंकड़ और रतन दोनों को परख अलग अलग कर धारण करता है, कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रतन मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करें। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती हैं। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती हैं, तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते हैं। दोनों शक्तियां, तो दो शक्तियां जो बाबा ने सुनाई, तो परखना एक शक्ति, फिर दूसरी है निर्णय करना, और यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती हैं। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती हैं, जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती हैं, तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य में लाते हैं। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती हैं। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो वो बीत गया ना। तो जो नंबर 1 होली हंस हैं, उन्हों की ये दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती हैं। अगर समय के बाद ये शक्तियां कार्य करती तो सेकंड नंबर में आ जाते हैं। थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी सदा बुद्धि होली है, पवित्र है। देखो, होली के दिन भी मुरली बाबा ने सुनाई, याद किया है ना, रूप और बसंत, होली और गुड़िया, ये सब बातें शिव बाबा बच्चों को सुनाते हैं कि हमें होली बनना कैसे है। तो होली माना ही पवित्र आत्मा, होली माना ही श्रेष्ठ आत्मा, क्योंकि होली शब्द ही अपने आप में एक अनूठा है कि हम वो कर्म करने वाली आत्मा है जो सदैव शिव बाबा ज्ञान, योग, धारणा और सेवा प्रति उनका एक रुझान कहें
या धारणा कहें, उस पर बड़ा अटेंशन रखते हैं और वो फिर उसी अनुसार, है ना, बन करके अपनी अवस्था बना के फिर दूसरों के प्रति भी उनके अंदर शुभ भाव होते हैं। इसीलिए सिद्धि की बात जो सुनाई शिव बाबा ने, सिद्धि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। तो श्रेष्ठ वृत्ति का मतलब जब आंतरिक स्थिति एकदम प्योर, कहीं भी मन बुद्धि का कोई फसाव नहीं, न किसी में कोई आकर्षण नहीं। पिछली मुरली सुनी है ना संडे की, तो वो आत्माएं संपूर्णता को प्राप्त करने और दूसरी आत्माओं के प्रति उनकी श्रेष्ठ वृत्ति जो चलती रहती है, उससे उनको ऊंच पद की प्राप्ति हो जाती है। ये होली हंस की विशेषता है। तो होली का अर्थ सुनाया था ना, एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है और सदा ही जो सेकेंड, जो परिस्थिति बीत गई, वो होली, यह अभ्यास है। ऐसा बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें ये तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को ये विधि आती है, वो हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की यह विशेषताएं देख रहे हैं, चाहे स्थूल कार्य में अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है। चाहे व्यक्ति हो व परिस्थिति हो, क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है। जीवन में ये दोनों ही बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं से में संपन्न। तो 2 विशेषताएं, एक तो निर्णय करने की और दूसरा परखने की, तभी हम सफल हो सकते हैं, चाहे वो स्थूल कार्य हो और चाहे वो रूहानी कार्य हो। तो दूसरे शब्दों में सूक्ष्मता की भी बात हो सकती है और बाह्य रूप में जो दिखाई देता है उस कार्य में भी हो। ये तभी सफल होते हैं जब हमारे अंदर ये 2 शक्तियां यथार्थ रूप में
होती हैं तब हम सफल होते हैं। और सफल होने में भी देखो दो बातें बताई शिव बाबा ने, एक व्यक्तियों की तरफ से भी और एक परिस्थितियों की भी बात है ना। तो व्यक्ति के टच में कहें या यूं कहें कि उनका साथ तो जरूर करना पड़ता है, तो फिर उनकी भी बातें तो आती है ना, और फिर इन दोनों से हमें पार भी होना पड़ता है। जीवन में ये दोनों ही बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं से संपन्न, ये हुआ आज की इस सभा का समाचार। ये सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। तो बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रूह रेहान करते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती हैं। और बाप दादा ये भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे की विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, ये दोनों रेखाएं कितने स्पष्ट हैं। माना किस विधि से वो कार्य करने वाली आत्माएं होती हैं, फिर किन किन बातों में उनको सिद्धि मिल जाती है। तो ये बाबा ने दोनों रेखाएं स्पष्ट रूप में देखी। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फल स्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है। विधि तो समझ में आया ना कि जब से हम भगवान के बने, शिव बाबा के बने और शिव बाबा को पहचाना, उस समय से लेकर के अब तक हमने कैसे कैसे अपनी पुरुषार्थ द्वारा, है ना, विधि पूर्वक हमने पुरुषार्थ किया, है ना। किस किस विधि से, तो कहा था ना कि भगवान एक एक बच्चे की विशेषताओं को देख और हर समय के अनुसार उनके पास वो नोट होता जाता है कि इस समय ये बच्चा क्या कर रहा है, इस समय किस स्थिति में है, इस समय की उसकी दृष्टि और वृत्ति क्या है, ये सब नोट होता जाता है। और जब ये नोट होता जाता है तो फिर उसी अनुसार, है ना, बाबा कभी कभी जन्म पत्री की बात सुनाते हैं ना, तो उसकी जन्म पत्री में वो सब नोट हो जाता है। तो बाबा ऐसे बच्चों को देख करके ही तो ये महावाक्य उच्चारण करते हैं। किसी की किस स्थिति का वर्णन है, किसी के किस स्थिति का वर्णन है। पढ़ाते तो शिव बाबा नंबर 1 में जाने वाली आत्माओं को हैं, लेकिन फिर भी ऐसी आत्माएं भी जब आती हैं तो उनका भी वर्णन शिव बाबा कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा अपनी स्थिति को और अच्छा बना ले। तो बाबा ने कहा कि आदि से अब तक किस विधि से, है ना, अपने आप को वो आगे बढ़ाया है। ये दोनों रेखाएं कितना स्पष्ट हैं। सिद्धि की लाइन भी तो इसी से होगी ना। जैसी जैसी विधि अपनाएंगे वैसे वैसे उसमें सिद्धि आएंगी। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है। दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं और कितनी लंबी, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो श्रेष्ठ सिद्धि भी है। सिद्धि भी फिर
श्रेष्ठ है, यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है। तो विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है। ये खास बाबा हर बच्चे के अंदर की, है ना, स्थिति को समझ के फिर उसका वर्णन देखो इस रूप में बाबा समझाते हैं। तो ये अगर हम जानना चाहें तो हम अपने आप में देखेंगे कि जब से बाबा के हम बने, है ना, कोई जरूरी नहीं कि 40-50 साल निकल गए तब हमको भगवान का ज्ञान मिला तो अब हम क्या करें। नहीं, ये बात बाबा लागू नहीं करते हैं। जब से जन्म हुआ, तो जब से जन्म हुआ तो हमें स्वयं अपनी वृत्ति को समझना और चेक करना, क्या हमारी वृत्ति में सदैव श्रेष्ठता रही, हर आत्मा के प्रति शुभ भाव रहे, या ऐसा तो नहीं कि कोई आत्मा हमसे आगे जा रही हो और उसके प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तब तो हमारे नंबर यहीं से माइनस होते हैं। तो ये भी एक प्राप्त करने की विधि है। अगर दूसरा भी कुछ कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, आगे उसका नाम भी हो रहा है, तो हमें तो और ही अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे परिवार का है। तो परिवार का कोई भी सदस्य हो, है ना, क्यों? क्योंकि हर आत्मा की विशेषताएं अपनी होती हैं और उस अनुसार ही फिर वो आत्मा अपने अंदर की धारणाओं से उसका नामाचार भी होता है। तो दो प्रकार की ऐसी आत्माएं होती हैं, एक नामाचार के कारण आगे बढ़ती हैं, है ना, और एक अपनी धारणाओं के आधार पर फिर खुद में खुद उसको अपना अनुभव होता है और भगवान के पास उसकी एक लिस्ट तैयार हो जाती है कि ये बच्चा आदि से अब तक विशेष रहा है और उस विशेषता को फिर बाबा, है ना, दो शक्तियों के आधार पर उसको स्पष्ट कर देते हैं। एक तो परखने की शक्ति और दूसरा निर्णय करने की शक्ति। तो वो हमेशा फिर सक्सेस होता है, सफल होता रहता है। तो बाबा ने सुनाया, सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती हैं। मतलब पीछे से ये बात आ गई है। आगे बाबा ने सुनाया कि दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं और कितनी लंबी हैं, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है, यथार्थ रूप से जमा है। ये भी तो बाबा को देखना होता है ना, कि ऐसे थोड़े ही जमा खाता हमने बहुत बढ़िया बढ़िया किया है तो कहीं भगवान के पास मेरा बहुत जमा होगा, लेकिन उसकी यथार्थता क्या रही, इसका भी तो नंबर है। और अगर इन बातों में कोई भी ब्राह्मण आत्मा इस बात को स्वीकार कर ले तो वो नंबर आगे चला जाता है। जैसे कोई छोटी, हमारे से छोटा कोई है और उसमें कोई बहुत अच्छी विशेषताएं बाबा ने दी हुई हैं और वो विशेषताएं मतलब हमारे में नहीं है, और हमें उनकी विशेषताओं को देखकर जैसे उसको रिगार्ड देना, है ना, सम्मान देना, उसकी बात को, है
है ना, समझ के स्वीकार करना, तो समझते हो उसका तो भाग्य है ही है, लेकिन स्वयं हम अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं, क्योंकि भगवान इस बात को भी बड़ी गहराई से जानते हैं। छोटा है, आगे बढ़ गया, अब हमको रहा नहीं जाता, तो फिर भले हम बड़े हैं, लेकिन बड़े होते हुए भी तो हमारा, है ना, संस्कार जब ऐसा बन गया तो फिर क्या हमें प्राप्त होगा। घड़ी घड़ी हमारे अंदर यही चीजें पैदा होती रहेंगी कि ये छोटा है, हम इसको कैसे इज्जत दें, इसके लिए हम कैसे हाँ करें। लेकिन ये तो एक कहावत है कि जब बच्चा बाप समान बन जाता है तो बाप भी ऐसे बच्चों को इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये तो एक विधि बनी हुई है। और बाकी तो यही बात आती है कि यथार्थता क्या होनी चाहिए, ये सब बातें यथार्थता में ही आती हैं और इन्हें हमें बहुत अच्छे से अपनाना चाहिए। तो विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, ये तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। बस यहां से वो आत्मा विधि द्वारा, यही एक विधि है, वो सिद्धि को प्राप्त कर सकती है। कभी कभी ऐसे संकल्प चलते हैं कि बाबा किस विधि से बच्चों को नंबर देते होंगे, और नंबर उन्हीं बच्चों को मिल जाता है जो कभी कभी, है ना, देखो तो सही, कर कोई दूसरा रहा है और खुश हम होते हैं। अगर हमारे अंदर यथार्थ खुशी, यूं नहीं कि हाँ हाँ आपने बहुत अच्छा किया, और हमारे अंदर मन मलिन हो जाए, तो हमारा अगर मन मलिन हो रहा है तो फिर हमको प्राप्ति क्या होगी। यथार्थ यही है कि उसने किया हुआ है तो हमें भी उससे सीख लेकर के भी हम खुश हो सकते हैं कि ऐसे हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए एक आत्मिक भाव की उत्पत्ति होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर आत्मीयता नहीं है, रूहानियत नहीं है, भाईचारे का संबंध नहीं है, है ना, तो फिर हमारे अंदर वही चीजें पैदा हो जाएंगी जो हमको विपरीत दिशा में ले जाती हैं, जिससे कि हमारे अंदर स्वार्थ भाव, है ना, व्यर्थ भाव, ये सब तमाम तरीके की बातें उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन बाबा ने जो बात सुनाई वो है मुख्य बात, साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति दृष्टि वैसी ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। कभी कभी बच्चों का सुनते भी हैं और देखते भी हैं, वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसे ही निकलती है कि ये तो है ही ऐसा,
होता ही ऐसा है। तो ये वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसा ही अनुभव कराती है जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं। तो जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा। जिस रंग का चश्मा पहनेंगे तो वही दिखाई देगा। ऐसे ये जैसी वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक है ही। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो। पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो। उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भल कितनी भी विधि अपनाओ लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। 3 बातें हो गई। तो श्रेष्ठ वृत्ति ये है बीज, और जैसा फिर बीज होगा वैसा फिर वृक्ष होगा। ये एक विधि है। फिर सिद्धि माना उसका फल, तो सफल हो जाता है। अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूह रेहान कर रहे थे। देखो, अब आगे रूह रेहान ये समझने की बात है कि क्या रूह रेहान कर रहे थे। स्व उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूह रेहान में बता रहे थे। आप सभी ये स्लोगन 1-2 में कहते भी हो। हर कार्य में पहले आप, ये स्लोगन याद है ना। एक है पहले आप और दूसरा है पहले मैं। तो फिर अंतर तो है दोनों में। दोनों स्लोगन पहले आप और पहले मैं दोनों आवश्यक हैं। लेकिन बाप दादा रूह रेहान करते मुस्करा रहे थे। क्यों मुस्करा रहे थे? जरूर है कि इनमें अंतर तो है ना, कि पहले मैं या पहले आप, और ये है दोनों आवश्यक। तो फिर क्या करना चाहिए इसके लिए? क्योंकि भगवान तो मुस्करा रहे हैं इन दोनों बातों को देख करके। तो क्या क्यों मुस्करा रहे हैं? तो शिव बाबा ने आगे सुनाया। क्या सुनाया होगा? जहां पहले मैं करना चाहिए वहां कहते हैं पहले आप, और जहां पहले आप करना चाहिए वहां करते हैं पहले मैं। अब समझ सकते हैं इस बात को, ये कहां कहां लागू होता है। तो दोनों स्लोगन पहले आप और पहले मैं।
तो जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप कर देते हैं। ये सब बातें इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद है, एक एक पॉइंट। पहले आप, है ना, ये भी विशेष बात है, और पहले मैं, ये भी विशेष बात है। जब कोई स्व परिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप। ये बदले तो मैं बदलूं, ये बदले तो मैं बदलूं। तो पहले आप हुआ ना। और जब कोई सेवा का या कोई ऐसी परिस्थिति को सामना करने का चांस मिलता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूं, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो जहां पहले आप कहना चाहिए वहां मैं कह देते हैं। सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरों को सम्मान देना अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप, और कर्म में अंतर हो ये नहीं। स्वमान में स्थित हो, स्वमान देना है। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? तो उसमें दो बातें सदा चेक करो। अब आगे दो बातें फिर आई। एक होती है अभिमान की वृत्ति और दूसरी है अपमान की वृत्ति। ये दोनों टक्कर ले लेते हैं। तो किसी में अभिमान भी होता है और फिर अपमान का भी उसको ख्याल आता है। जो स्वमान में स्थित होता है और दूसरों को सम्मान देने वाला दाता होता है, उसमें ये दोनों वृत्ति नहीं होगी। ये दोनों बातें उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि ये दो बातें से ही वो सम्मान दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका अभिमान टकराता है और उसको अपमान की भी फीलिंग होती है। तो फिर वो दूसरों को सम्मान कैसे देगा? उसमें ये दोनों वृत्ति नहीं होंगी। किसमें? जो सम्मान देने वाला दाता होगा। न अभिमान की न अपमान की। ये तो करता ही ऐसा है, ये होता ही ऐसा है। तो यह भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? और जो भी स्व उन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो तो रिजल्ट क्या होगी? अब ऐसी रिजल्ट को तो हम तभी समझ सकेंगे, है ना? क्या होगी रिजल्ट आखिर उसकी? पहले मैं या पहले आप? देखो, सम्मान देने की बात है और सम्मान लेने की भी बात है। तो ये दोनों बातें अगर नहीं होंगी, अभिमान की और अपमान की, तो वो आत्मा अपने आप को परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि वो सम्मान में स्थित रह सकती है, फिर दूसरों को भी वो सम्मान दे देती है। तो
तो सोमान में स्थित होकर सोमान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? और जो भी स्वोन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो तो क्या रिजल्ट होगी? पहले मैं अर्थात जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। तो जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बना ना, अर्थात नंबर 1 आत्मा। तो नंबर 1 का सुनाया, नंबर 1 डिवीजन। वैसे नंबर 1 तो एक ही होगा ना, तो स्लोगन है दोनों जरूरी। लेकिन सुनाया ना नंबर किस आधार पर बनते हैं? जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाता है। ये समय की बात होती है। तो समय प्रमाण अगर अपनी कोई भी विशेषता है उसको फिर कार्य में लगाओ। है तो बड़ी कोई है बात, कैसे समझा जाए कि हमारा नंबर इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना? और इसी दुविधा के कारण कई ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे जो उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि अगर हमारे हित में ये बात आती है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कहीं न कहीं हमारे, है ना, अंदर परिवर्तन करने के लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं और उसे हमें उस अनुसार चेक करना चाहिए अपने आप में कि क्या सचमुच हमारा कोई ऐसा स्वभाव है जिसके लिए ये बात हमारे सामने बार बार आती है, बार बार कही जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? इस निर्णय पर अगर वो आत्मा आती है तो वो अपने आप को बदलकर और दूसरों से दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है। लेकिन जब उस बात को वो आत्मा नहीं समझती है तो फिर बाबा ने ऐसी आत्माओं के लिए भी नंबरवार शब्द दिए हैं। नहीं तो कई ऐसी आत्माएं होती अच्छी हैं लेकिन समय पर वो उस बात को स्वीकार नहीं कर पाती जो उन्हें करना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन। जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाता। समय पर जो कार्य में लगाता है वो विन करता है, अर्थात 1 हो जाता। तो ये चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं, भिन्न भिन्न बातें सुनाई है ना, तो आज इन बातों को चेक करना। आपके बजाय, आप माना ये भी एक लाइन है, माना इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद है। आप के बजाय मैं, ये समझने की जरूरत है। मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते हो, पहले आप और पहले मैं, इसी को बाबा ने स्पष्ट किया है।
इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहां यथार्थ विधि है वहां सिद्धि है ही। और इस वृत्ति की विधि सुनाई। दो बातों की चेकिंग करना, न अभिमान की वृत्ति हो न अपमान की। जहां ये दोनों की अप्राप्ति है वहां ही स्वमान की प्राप्ति है। आप कहो न कहो, सोचो न सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे। संकल्प मात्र भी स्वमान के प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। ये भी बड़ी गहराई है ना। वो सोचता है कि हमें मिले ऐसा स्वमान, है ना। क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं हमसे बात होती है ना। तो अंदर अंदर उसका चिंतन चलता है। लेकिन बस बाबा ने जो दो बातें बताई, एक तो अभिमान और दूसरा अपमान। और ये बातें अगर हमारे अंदर रहती हैं, ऐसी वृत्ति रहती है, तो फिर इच्छा रखने पर भी वो प्राप्ति नहीं होगी। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना। निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिलाएगी। स्वमान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वमान देने में पहले जगदम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। तो ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वमान देने के अर्थ जगत अम्बा माँ को आगे रखा। हर कार्य में बच्चों को आगे रखा और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है ना, सदा ये साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो विधि में, स्व उन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे, समझा। तो बदली नहीं कर देना। ये बदली करना माना भाग्य को बदली करना। सदा होली हंस बन निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। तो पहले भी सुनाया था कि बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता। अब अगर भगवान हम बच्चों से स्नेह करते हैं तो बताइए फिर वो हम बच्चों के अंदर वो कमी कैसे देख पाएंगे? बस यही कुछ अपने अंदर के अभिमान और अपमान होने के कारण हम उस बात को नहीं समझते हैं कि भगवान मुझे कितना प्यार करते हैं। अगर इस प्यार को अपने आगे रखे तो फिर
ये दो बातें कभी उस बच्चे में नहीं आ सकती हैं। इसलिए बाबा ने कहा, सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहते हैं, समझा? तो बार बार अटेंशन खिंचवाते, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। अच्छा, अभी सब तरफ से पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना? पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना? तो कैसे जानते हो? तो बाबा ने कहा कि जानते तो हो कि पुराना किसको कहते हैं। बाप दादा पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के। पुराने अर्थात पक्के। अनुभव भी पक्का बनाता है, ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे। सभी पुराने पक्के आए हो ना, मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं। तो मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ना। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग आते हो। लेकिन समय प्रमाण जितना कायदा उतना फायदा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होना भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त होते हुए तो बताकर गए क्या? साकार बाप अव्यक्त हुए तो बताकर गए क्या? जो अचानक होता है वो अलौकिक प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो। जो होगा वो अच्छे ते अच्छा होगा, समझा? अच्छा, सर्व होली हंसों को सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिमान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है मालिकपन के स्मृति द्वारा, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइन स्वरूपधारी भव। तो पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है, इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा जिसको शिव और शक्ति कहा,
तो दूसरा, बाप और बच्चा के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। दो बातें दे दी मालिकपन की। एक तो आत्मा और शरीर, तो आत्मा मालिक है और शरीर रचना है, तो आप जैसा चाहो वैसा फिर चलाओ। और दूसरी फिर बात दिया बाप और बच्चे का, तो जैसा फिर बाप कहे तो बच्चा उसको फॉलो करे, और ये कंबाइंड रूप होना चाहिए। बाप को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो फिर अनेक प्रकार के जो विघ्न आते हैं उनको फिर पार कर लेंगे। ये अथॉरिटी आपके पास होगी। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो सुन लिया, सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। और उसमें बाबा ने जब सुनाया तो उसमें भी एक बात बाबा ने जोड़ी। वो समझते हो कौन सी? विधि। विधि से सिद्धि होगी। अगर विधि नहीं है तो फिर सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकेंगे। समझा? तो फिर ध्यान पूर्वक मुरली सुनना भी और पढ़ना भी, तो फिर हमारी प्राप्ति और बहुत अच्छी, बहुत दूसरों के प्रति है ना स्नेह भाव और श्रेष्ठ वृत्ति रहेगी। अच्छा, ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ
बनाया निराला, रथ को बड़े जतन से संभाला। गुण शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला, कहे दिल का चलता चले सिलसिला। खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले। शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें